जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर है। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 84 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी द्वारा किए गए उद्घाटन में सड़क अवसंरचना, जलापूर्ति योजनाएं और उच्च शिक्षा में अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चेनानी पटनी टॉप नाशरी खंड के सुधार, औद्योगिक संपदाओं के विकास और 6 सरकारी डिग्री कॉलेजों के निर्माण जैसी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई यह परियोजना जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के 90 ब्लॉकों में लागू होगी और 15 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए 3 लाख परिवारों तक इसकी पहुंच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवा में नियुक्त 2000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कश्मीर वासियों को भारी संख्या में मतदान के लिए धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि कश्मीर का नौजवान जमहूरियत को लेकर भरोसे से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने G7 की बैठक के लिए अपने इटली दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा कि 3 बार किसी सरकार का बनना इस कंटिन्यूटी का वैश्विक प्रभाव होता है। इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया भारत के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देकर संबंधों को मजबूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि आज हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशन ऑल टाइम हाई है। जब एस्पिरेशन हाई होती है तो लोगों की सरकार से अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता को सिर्फ हम पर विश्वास है और इस विश्वास को, उनकी एस्पिरेशंस को हमारी सरकार पूरा कर सकती है। पीएम ने साथ ही कहा कि जनता को हमारी नीयत और नीतियों पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि जनता की उम्मीदों पर चलते हुए हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट लाकर दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और इस लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। कश्मीर वासियों ने इस चुनाव में जमहूरियत को जिताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र का उत्सव मना है, उसे की सराहना विपक्ष को भी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अच्छे काम में भी निराश किया है। पीएम ने साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाले आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। श्रीनगर में आयोजित युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में आ रहा यह बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की बेटियों और कमजोर वर्ग के लोगों को उनके हकों से वंचित रखा गया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने सभी को अधिकार और अवसर दिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू कश्मीर के लोग राज्य के रूप में अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरी दुनिया कश्मीर घाटी में हो रहे बदलावों को देख रही है। हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की दुनिया में जम्मू कश्मीर का डंका बजने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री 21 जून को श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक और UGC नेट का पेपर रद्द किए जाने पर कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है और उसके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जा चुका है और किया जाएगा जो इस मामले की जांच करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नीट परीक्षा के संबंध में हम बिहार सरकार के लगातार संपर्क में हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मामले में शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले में गिरफ्तार एक अभ्यर्थी ने जांच एजेंसी की पूछताछ में बताया कि जो प्रश्न पत्र उसे मिला था वही परीक्षा में आया। गिरफ्तार अभ्यर्थी ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा के माध्यम से उसे प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था जिसे उसने रात भर में याद किया था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के आरोपी सिकंदर के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री के PS प्रीतम यादव ने ही पटना में गेस्ट हाउस बुक कराया था। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रीतम यादव और आरोपी सिकंदर का आपस में संबंध है। विजय सिन्हा ने 1 मई को तेजस्वी यादव के PS प्रीतम यादव के मोबाइल नंबर पर गेस्ट हाउस बुकिंग के बारे में डिटेल जानकारी दी। बीजेपी के साथ ही उसकी सहयोगी JDU भी इस मामले में तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नीट पर राहुल गांधी की प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने वायदों पर अमल करे। सरकार पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस पार्टी को खुद के वायदों पर चिंतन करना चाहिए। UGC नेट परीक्षा रद्द करने के बाद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है रही है वहां पेपर लीक के मामले बहुतियात में मिले हैं। इसी बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। NTA की ओर से ये दायर 4 नए ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ ही इसकी सुनवाई करेगा। UGC नेट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने बताया कि परीक्षा रद्द करते हुए मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की समिति की बैठक हुई है। गेहूं के स्टॉक और मूल्यों की स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा जमानत 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुरुवार को तीसरे कार्यकाल में अपनी पहली विदेश यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। डॉक्टर एस जयशंकर का कोलंबो पहुंचने पर श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थारका बालासूर्या और पूर्वी प्रांत के राज्यपाल सेंथिल थोंडामन ने स्वागत किया। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत। खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्रीलंका पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान का दौरा किया। राष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर संस्थान में एक पौधा भी लगाया। राष्ट्रपति ने दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता के साथ बातचीत कर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। बिहार में पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के कानून को रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की समिति की बैठक हुई। गेहूं के स्टॉक और मूल्यों की स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 की तैयारियों के सिलसिले में उद्योग जगत के नेताओं और संघों के साथ तीसरे बजट पूर्व परामर्श की बैठक की। इस परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरमा पाड़ी को ओडिशा की 17वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना जा चुका है। नयागढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक पाड़ी इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थी। किसी अन्य उम्मीदवार के नहीं होने के कारण पाड़ी को निर्विरोध चुन लिया गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को मिली सफलता के बाद कमांडर ब्रिगेडियर दीपक मोहन ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान मूल के थे और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। BSF और पंजाब पुलिस ने एक तलाशी अभियान में एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। ये ड्रोन पंजाब के तरन तारण जिले के मस्तगढ़ गांव में बरामद हुआ है। पिछले 24 घंटों में BSF द्वारा ये तीसरा ड्रोन बरामद किया गया है। इस ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI मैट्रिस 300 RTK के रूप में की गई है।
एनआईए ने जबरन वसूली और कोयला खदान पर हमला मामले में झारखंड के हजारीबाग और रांची जिले में 3 स्थानों पर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, एक फॉर्च्यूनर और कुछ आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी कार्ड प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर परिवार के पास उनकी फैमिली आईडी होनी चाहिए। ये कार्ड परिवार की हर जरूरत पूरा करने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि परिवार आईडी से हर वंचित और गरीब को योजनाओं का सीधा लाभ भी मिल सकेगा। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स 141 अंकों की बढ़त के साथ 77,479 अंकों पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में भी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 51 अंकों की बढ़त के साथ 23,567 अंक पर बंद हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में भारत के प्रयासों की सराहना की है। साथ ही कहा है कि जिस समय दुनिया में इनोवेशन में वृद्धि की रफ्तार धीमी हो गई है, उस दौरान भारत और चीन जैसे देश नए एनर्जी सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। एविएशन सेक्टर में पिछले 1 दशक में हुई मजबूत ग्रोथ के कारण अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। देश में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की सबसे पुरानी तांबा खदानों में से एक झारखंड के मुसाबनी स्थित सुरदा माइंस की चमक एक बार फिर लौटने वाली है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माइनिंग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 65.52 हेक्टेयर वन भूमि के लीज के लिए क्लियरेंस दे दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत की घरेलू वित्तीय प्रणाली अब कोविड संकट पहले की तुलना में बहुत मजबूत स्थिति में है। देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण एयर कंडीशनर की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मांग में आई तेजी को पूरा करने के लिए एसी निर्माता कंपनियों को कंप्रेसर, क्रॉस फ्लो पंखे या मोटर और पीसीबी सर्किट जैसे कल पुर्जे विदेश से हवाई मार्ग से मंगाने पड़ रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए एआई और मशीन लर्निंग जैसे एडवांस और उभरती हुई तकनीक को अपनाने के महत्व पर किया रेखांकित। सेबी ने 2 व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को आईपीओ को मंजूरी दे दी है। डीजीसीए ने प्रमुख क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत सी प्लेन संचालन से संबंधित मानदंडों को आसान बना दिया है। डीजीसीए के संशोधित नियमों में सी प्लेन संचालन के लिए आसान प्रशिक्षण आवश्यकताओं और सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों को लेकर ब्रिटेन के आंतरिक मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के टेंशन को बढ़ा दिया है। आंकड़े बताते हुए मंगलवार को 15 छोटी नावों में 882 लोग ब्रिटेन पहुंचे। वहीं ब्रिटेन में चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनावी सर्वेक्षण में कंजर्वेटिव पार्टी से 20 अंक आगे चल रही है। सेफ्टी बिल ऑफ रवांडा के तहत ब्रिटेन की सरकार हजारों अवैध प्रवासियों को रवांडा हस्तांतरित कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के श्रीलंका दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी श्रीलंका की यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। प्रोसेनियम थिएटर और दुनिया भर में मशहूर ग्रीस का रंगमंच कैदियों को द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे नाटकों के कारण पूरी दुनिया में बना चर्चा का विषय। पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के पास कलिनिनग्राद के डोमनोवो में स्थित एक चर्च का संरक्षण किया जा रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नौसेना पर हथौड़े और चाकुओं से हमला किया। सऊदी अरब के मक्का मदीना में हज करने जा रहे यात्रियों पर भीषण गर्मी कहर बरपा रही है।
आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत ने सुपर 8 के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य रखा है। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 8 में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में इंग्लैंड का सामना शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा। युगांडा के कप्तान ब्रायन मसावा ने टी20 विश्व कप में अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौटने पर पद से इस्तीफा दे दिया। आईसीसी टी20 विश्व कप में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने दक्षिण अफ्रीका के जस्टिन सैमंस को पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही घरेलू श्रृंखला के मध्यम गति की गेंदबाज शबनम शकील को भारतीय महिला टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने पुरुष टीम के 19 सितंबर से 12 फरवरी तक के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई और कानपुर में 2 टेस्ट मैच खेलेगी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का गुरुवार को 52 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। हॉकी इंडिया ने 21 जून से 8 जुलाई तक ओलंपिक से पहले के राष्ट्रीय शिविर के लिए 27 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी। एक्सप्रेस 100 में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। खेल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। यूरो कप में आज सर्बिया ने स्लोवेनिया के खिलाफ मुकाबले को 1-1 से ड्रॉ कराने में सफलता पाई। यूरो कप में हिस्सा ले रही फ्रांस की टीम के लिए एक अच्छी खबर है। पहले मैच में नाक में लगी गंभीर चोट के बाद स्टार स्ट्राइकर किलियान एम्बापे ने बुधवार को टीम के अभ्यास शिविर में हिस्सा लिया। यूरो कप 2024 फुटबॉल प्रतियोगिता में कल खेले गए मैच में जर्मनी ने हंगरी को 2-0 से हरा दिया। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक कोपा अमेरिका की आज से शुरुआत हो रही है। चेन्नईयन FC ने इंडियन सुपर लीग के 2024-25 सत्र से पहले गुरुवार को ब्राजील के मिडफील्डर लूका ब्रेम्बेला से 1 साल का करार किया। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने ग्रास कोर्ट सत्र की शुरुआत आसान जीत के साथ की। 5 बार के चैंपियन ब्रिटेन के एंडी मरे क्वींस क्लब चैंपियनशिप के दूसरे दौर में चोट के कारण हट गए हैं। रूस के डैनियल मेडवेडेव हाले ओपन के दूसरे दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव हाले ओपन के अंतिम 8 में जगह बना ली है। अमृता नरेंद्र ने अपने दूसरे ही पेशेवर टूर्नामेंट में खेलते हुए महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 8वें चरण का खिताब 7 शॉट की बढ़त के साथ जीत लिया। OTT पर यह सप्ताह एंटरटेनमेंट से भरपूर होगा। इसमें जितेंद्र कुमार स्टारर कोटा फैक्ट्री सीजन 3 और गुलशन देवैया तथा अनुराग कश्यप की ड्रामा बैड कॉप स्ट्रीम होगी।
अनु कपूर स्टारर हमारे 12 को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से क्लीन मिल गई है। फिल्म मुंजिया के बिट्टू का किरदार निभा रहे अभिनेता अभय वर्मा ने मुंजिया की सफलता के बाद बताया कि वह शाहरुख से इंस्पायर्ड है। फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉन 3 को लेकर अटकलों पर विराम लगाते हुए पुष्टि की है कि अगले साल शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुलासा किया है कि उन्हें छोटी फिल्में करना पसंद है। अभिनेता वरुण तेज ने अपनी नई फिल्म मटका की शूटिंग शुरू कर दी है। आयुष्मान खुराना की पत्नी और राइटर प्रोड्यूसर ताहिरा कश्यप फिल्म शर्मा जी की बेटी के जरिए निर्देशन की दुनिया में कदम रख रही है। उत्तरी अमेरिका में कल की 2898 AD के अब तक 55,000 से अधिक टिकट बिक चुके हैं। बॉलीवुड स्टार सनी देओल देश की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म को लेकर आने वाले हैं और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कल की 2898 AD की पहली टिकट खरीदी, जिसे उन्होंने कमल हासन को गिफ्ट किया। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DG न्यूज, क्योंकि DG न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।